हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। पुनः आप सभी का अभिवादन, वेलकम, स्वागत। ठीक है, हम सैनिक स्कूल के लिए जीएस पढ़ रहे हैं। जीएस आप लोगों का 31 मतलब परसों तक एंड करवा देंगे। ओके, इसीलिए अब हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। लास्ट टाइम पूछे गए क्वेश्चंस को हम फुल्ली कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। क्वेश्चंस बन रहे हैं या क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है क्योंकि साल भर आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो आपसे क्वेश्चंस बनना बहुत जरूरी है। डेली की तरह मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आपको ये जो लोगो दिख रहा है, यह लोगो हम लोगों के एप्लीकेशन का है। इस एप्लीकेशन को आप बहुत ही इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर एप्लीकेशन का नाम लिखना है। डायरेक्टली आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नवोदय सैनिक स्कूल्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर वहां से नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक भी दी है, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी है। आप डायरेक्टली वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जितने भी नोट्स आपको मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी किसी भी तरह का उसका कोई प्राइस नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन से। इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जाता है। आज आपको स्लाइड भले ही कम दिखेगी, लेकिन क्वेश्चन की मात्रा अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस सीरीज की एक खास बात यह भी है कि ये बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। थोड़ा सा समय निकाल कर, या आपके पास समय है ही नहीं, तो जब रात में आप सोने जा रहे हैं तो 30 से 40 मिनट डेली मुझको सुन लो। बाकी फिर जनवरी में ही डिसाइड होगा आफ्टर एग्जामिनेशन कि सीरीज हमारे काम की रही या नहीं। देखिए, क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सिनकोना कि पौधे किस भाग से कुनेन प्राप्त करते हैं। कुनेन हमें वनस्पतियों से मिलने वाली एक औषधि है जिसका हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। कुनेन का जो उपयोग होता है वो मलेरिया की जो बीमारी होती है उसके लिए किया जाता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए। कुनेन सिनकोना नामक पेड़, ये पेड़ का नाम है, इसकी छाल से प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण दवा है। यह अपने कड़वे स्वाद के लिए जानी जाती है, जिसे सिनकोना वृक्ष की छाल से निकालकर शुद्ध किया जाता है। दो तीन बातें यहाँ से निकल के आती है। एक तो कुनेन क्या है, कुनेन कौन सी बीमारी के लिए यूज की जाती है, और कुनेन कौन सी वनस्पति से, कौन से पेड़ से हमें प्राप्त होती है। तीनों फैक्ट आपके यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज यूं करता है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन कराता है। तो जनरली जो इसका उत्तर होता है वो होता है लीफ, पत्ती। अगर आपको पत्ती ऑप्शन में दिया है तो आपको इसी पर क्लिक करना है। लेकिन अगर हम देखें तो जो मेनली पत्ती दिया है तो पत्ती, या फिर आपको ये सब नाम दिए हो, लिखा हो ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी, और पत्ती भी दिया है और ये सब नाम भी दिए, तो फिर आपको उपरोक्त सभी पर टिक करना है। यह चीज ध्यान रखनी है। सिर्फ पत्ती पर, लीफ पर अगर आप करके आ जाएंगे तो आप गलत कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं। पौधों में श्वसन पत्तियों, है ना, जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, तने, जड़ों सहित सभी जीवित भागों की कोशिकाओं में होता है।
जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करती है, एटीपी। ठीक है, ये लिखा भी है बाय स्टोबेटा रूट्स, है ना, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। हिंदी का इंग्लिश वर्जन किया गया है। तो तने से भी, हमारी पत्तियों से भी और जड़ों से भी जो पौधा होता है उसमें श्वसन होता है है ना, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पढ़ने में जितना बोरिंग होता है ना, उतना अगर आप ऐसा सोच के पढ़ते हैं कि बोरिंग है, हमको थकान हो रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप यकीन मानो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सिलेक्शन से काफी दूर है, कोसों दूर है। जब तक आपको आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक आपको आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, पढ़ाई तो छोड़िए, किसी भी काम में अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो वो काम आप अच्छे से कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव हो जाओ और पूरी ऊर्जा झोंक दो पढ़ने में। अपने हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, एग्जाम तक तो एटलीस्ट। उसके बाद तुम्हें सर्दी जुकाम छुएगा तो हम लोग आपका मतलब पेरेंट्स लोग आपका इलाज करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक आप हेल्दी रहो। अभी बहुत से बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं ठंड में, हम देख रहे हैं। तो इसको इग्नोर करो बेटा, ये खाने की चीजें नहीं है, गर्म चीजें खाओ, सर्दी है अभी। ठीक है, नेत्रदान में दाता मतलब जो नेत्रदान कर रहा है उसकी आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है। मान लीजिए कोई अपनी आंख को बोलता है कि मुझे मेरी आंख क्या करनी है, आंख दान करनी है, तो ऐसा थोड़ी ना पूरी आंख निकाल के लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। आंख में एक भाग होता है जिसे कार्निया कहा जाता है, वो कार्निया निकाल कर जिसको भी दान करता है दाता, जिसको भी दे रहा है, जो ग्राही है, जो ले रहा है, उसके अंदर पुट किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया होता है, जो आंख का सामने वाला पारदर्शी गुंबद जैसा हिस्सा होता है और प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे दृष्टि संभव होती है। द मेन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ डोनर्स आईज, जो डोनेट करते हैं वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक इसे सेंड करें। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि व्हाट आर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है, जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में मतलब सीधे हिस्से में स्थित होती है। वजन इसका 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पित्त पित्त होता है ना, बाइल जिसको कहते हैं, का उत्पादन, बाइल जूस निकलता है जो पाचन में मदद करता है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। जो पित्त होता है उसके अंदर से बाइल जूस निकलता है और ये किसके काम में आता है, जो भोजन हमने खाया है उसके लिए क्या करता है, पाचन में मदद करता है। और शरीर की सारी मेटाबॉलिज्म, जिसको हिंदी में उपापचय है ना, उपापचय और विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन में भी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, जिसे हिंदी में हम यकृत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखो तो अच्छी बात है, ना रखो तो और अच्छी बात है ना। अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बेटा याद रखो याद रखो, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं बेटा, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको हम एक सही राह बता सकते हैं कि इस राह पर आपको चलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब मैंने यहाँ पर सारे रोग लिखे हैं,
विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बी से बेरी बी से बेरी बी 2 से त्वचा फटना, आंखें लाल होना। बी 3 से क्या होता है, दाद होता है। बी 5 से बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो उसमें काय की कमी है, विटामिन बी 5 की। विटामिन बी 6 से एनीमिया और त्वचा का रोग होता है। एनीमिया जो खून की कमी वाले रोग है। बी 7 से लकवा और मांसपेशियों में दर्द होता है। बी 11 से भी एनीमिया और पैचिस। सी से पांडु रोग मतलब स्कर्वी, सी से स्कर्वी। डी से रैकेट्स, है ना, धनुष बाण जैसे क्या हो जाते हैं, हाथ पांव हो जाते हैं, उसे रैकेट्स कहते हैं। ई से जनन शक्ति में कमी होती है। और के से रक्त का थक्का ना जमना। अगर हमको कुछ लग गई और विटामिन के की हमारे अंदर कमी है तो फिर ब्लडिंग होता रहेगा, रुकेगा एकदम से नहीं, है ना। और अगर अच्छा है हमारे पास तो थोड़ी देर रक्त बहेगा और ऑटोमेटिकली रक्त बहना बंद हो जाएगा। ये सब किसकी कमी के कारण होता है, ये सब कौन सी डिफिशियंसी के कारण होता है, विटामिन के। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। विटामिन ए रतौंधी और संक्रमण जो होता है वो ए से होता है। बी 1 से बेरी बी 2 से त्वचा फटना, आंखें लाल होना। बी 3 से दांत। बी 5 से बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना। बी 6 से एनीमिया त्वचा रोग। बी 7 से लकवा, मांसपेशियों में दर्द। बी 11 से एनीमिया पैचिस। बी से पांडु रोग। विटामिन डी से रैकेट्स। ई से जनन शक्ति में कमी और के से रक्त का थक्का ना जमना। क्लियर है? चलिए आगे आ जाते हैं। सभी विटामिन के ये स्रोत है। एक प्यारा सा डायग्राम हमने नेट से डाउनलोड किया है, आप इसे देख सकते हैं, है ना। ई किस में होता है, जैसे मटर में, ये सब बताया है। बी 12 नींबू पानी में, ये सब दिया हुआ है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसको टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। तो आपको पिक्चर से एक चीज अच्छी भी याद हो जाएगी। कोशिश यही की जा रही है कि कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कराए, कवर करवा दे। जीवाणुओं से होने वाले रोग। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, निमोनिया, टिटनस। उसके बाद काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया और कुष्ठ रोग। ये सब किसकी कमी से होते हैं, बैक्टीरिया की कमी से होने वाले रोग। फिर से पढ़ देते हैं। हैजा, टाइफाइड, तपेदिक। हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, निमोनिया, टिटनेस, काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया और कुष्ठ रोग। ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से, जीवाणु से होता है। या आपको 3 नाम दे देंगे और एक दूसरा दे देंगे विषाणु से होने वाला रोग, और लिख देंगे निम्न में से वह रोग को छाटिए जो बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैजा के बारे में। दूषित पानी और भोजन से फैलने वाला गंभीर दस्त और उल्टी का कारण बनता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तेज बुखार और इसमें पेट दर्द आप देख सकते हैं। तपेदिक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यह बैक्टीरिया का नाम है जिससे क्या होता है, हमें तपेदिक होता है। निमोनिया, निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जैसे जीवाणुओं से होता है। और निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ों में संक्रमण होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना। इसलिए निमोनिया अगर ठीक से उपचार ना कराया जाए तो बहुत जल्दी ये जानलेवा भी हो सकता है। टिटनेस क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटोन टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटोनी से होता है। मांसपेशियों में ऐंठन और जबड़े का लॉक होना, यह सब टिटनस के लक्षण है। और टिटनस
जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। फिर होता है काली खांसी। जो काली खांसी होती है वो बोर्डेटेला पोर्टुसिस से होने वाला सांस का संक्रमक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नाम मैं आपको बैक्टीरिया के बता रही हूँ, बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्लेग नामक रोग किससे होता है? येसिनिया पेटिस नामक जीवाणु से होता है। और प्लेग किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। डिप्थीरिया गले और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग त्वचा और नसों को क्या करता है? प्रभावित करने वाला एक रोग है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कहीं कहीं इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका सही साठ जो आंसर है वो है राजस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान अबिकानगर टोंक राजस्थान में स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी और यह आईसीएआर के अधीन कार्य करता है। ये आईसीएआर क्या है? यह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना। इंडियन काउंसलिंग एयर रिसर्च के अधीन कार्य करता है, जो भेड़ ऊन उत्पादन में सुधार के लिए क्या है? आवश्यक है। ये लिखा भी है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। ऊन के लिए विख्यात पश्मीना क्या है? आप सोचेंगे यह एक प्रकार की भेड़ है। नहीं, पश्मीना एक बकरी है और हम इसका फोटो भी आपको बताएंगे, लेकिन हम पहले इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। पश्मीना कहाँ पाई जाती है? बकरी है। ये कहाँ पाई जाती है? हिमालय की चांग थांगी। इस बकरी को चांग थांगी बकरी के पेट के नीचे से मिलने वाला बेहद नरम, महीन और गर्म ऊन फाइबर है, जो अपनी असाधारण कोमलता, हल्केपन और गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। इससे बने शॉल दुनिया भर में विलासिता मतलब लग्जरी महंगी मिलती है और शाही अंदाज के प्रतीक माने जाते हैं। और इसे कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है और इसे यहाँ पर जीआई टैग भी प्राप्त है। तो जो हमारी पश्मीना है, ये पश्मीना किसी तरह की भेड़ नहीं है, एक प्रकार की बकरी है। और इसके बालों से भी क्या बनाया जाता है? गरम कपड़े, जो कि बहुत ही लग्जरी, है ना। और किसका प्रतीक है? बहुत कॉस्टली मिलती है। ठीक है, लग्जरी होती है। चलिए, बकरी। बकरी देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये बकरी आपको दिख रही होंगी, कितनी खतरनाक, बिल्कुल बाल से लदी हुई आपको पूरी बकरी दिख रही है। और ये पेट साइड से इसके बाल क्या निकाले जाते हैं। ठीक है, हालांकि सब दूर से ही निकाल लिए जाते हैं। तो यह बकरी है, देख लो पश्मीना बकरी ऐसी होती है। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ है? वेयर आर द नेशनल मिल्क रिसोर्स? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के हरियाणा राज्य में कहाँ पर? करनाल। करनाल एक शहर है जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह डेयरी अनुसंधान के क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थान है। आईसीएआर का फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी, आईसीएआर का फुल फॉर्म जो है अभी बताया मैंने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और एनडीआरआई का जो फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट। ओके। भारत में दुग्ध किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? देखिए, संस्थान जो है दुग्ध संस्थान, वो हरियाणा, करनाल, करनाल हरियाणा में है। लेकिन अगर बात हो कि दूध सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है भारत में, तो ध्यान रखना, जो दूध सबसे ज्यादा होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है ना। हमारे योगी जी के गांव में से मतलब उनके राज्य में। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन यूपी उत्तर प्रदेश राज्य में होता है।
जो देश के कुल दूध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है। इसके बाद हमारा राजस्थान आता है, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे पहले यूपी, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, यह इनका सीरियल क्रम है। फर्स्ट नंबर पर यूपी, सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पर एमपी, फोर्थ नंबर पे गुजरात और फिफ्थ नंबर पर हमारा प्यारा महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। ऑपरेशन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भारत के डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया है। ग्रामीण किसानों की आय भी इससे बढ़ी है। एनबीबीडी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 1970 में इसे शुरू किया गया। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। क्वेश्चन है, जो ऑपरेशन फ्लड है वो क्या है। तो सबसे पहली बात, तो जो ऑपरेशन फ्लड है इसकी शुरुआत 1970 में की गई। किसके द्वारा की गई? एनबीबी एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा की गई। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, क्योंकि दूध, गाय माता, भैंस ये सब गांव में ज्यादा रखी जाती है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। अगर अच्छा पैसा मिलेगा, हम इस चीज को बढ़ावा देंगे, पैसा आएगा तो गांव की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। तो यह जो है ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, इसे हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।